हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों जो हमारी क्लास है आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि ऑल ट्रेड सेकेंडर वालों के लिए है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से अगर सेकेंडर में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। और दोस्तों जो हम आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं निमी 418 जो सीबीटी एमसीक्यूज़ हैं, जो कि आपकी भारत स्किल जो साइट पर जो आपको पीडीएफ है वही आपको हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। वहाँ पर इंग्लिश में आपको उसको कन्वर्ट करके टॉपिक वाइज छांट कर ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ऊपर नीचे मिल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज मैंने छांट कर इसको करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपको वही रहेंगे। तो आशा करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप वहाँ जाकर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं, अब 1 मंथ का ही आपके पास टाइम बचा हुआ। आप अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका स्कोर मार्क अगर अच्छा सा करना है तो अभी से तैयारी करेंगे, तभी जाकर आपका रिजल्ट में अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पहला हमारा दिया गया, मतलब 103 नंबर का दिया गया। इसमें पूछा गया है कि कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था, मतलब जो कारखाना जो अधिनियम है वो किस सन में पेश किया गया था, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 1948, 1956 या 1949 या 1980, तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कब ये अधिनियम कब पारित किया गया था, जो कारखाना अधिनियम पेश किया गया था 1948 में। कब पेश किया गया था, 1948 में पेश किया गया था। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में है कि मजदूरी का भुगतान किया जाता है। आप जो मजदूरी करते हैं, मतलब कोई मजदूर रहता है, उसका मजदूरी का भुगतान कब किया जाता है। डेली किया जाता है, मंथली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है, ईयरली किया जाता है। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ये भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपने लगाया होगा बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में जो योगदान देता है तो उस कार्यकर्ता होता है, उस किस प्रकार का जो कार्यकर्ता होता है उसके बारे में पूछा गया है। जैसे उत्पादक होता है या अप्रभावी होता है या बुरा होता है या स्वार्थी होता है। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी कमेंट करेंगे इसके बारे में, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो से जुड़ें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, उत्पादक इसका करेक्ट आंसर है, प्रोडक्टिव जो इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये रहा, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल घोल के पी लेना। तो क्वेश्चन दिया गया है कि जो पीपीई का जो मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका होगा पर्सनल जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट। क्या होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम लायक क्वेश्चन है और 100% अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया रिक्तान की यहाँ पर पूर्ति करना है की पेशकश करके उत्पादक को बढ़ाया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा हम उत्पादक को बढ़ा सकते हैं। केवल प्रशिक्षण से, केवल जॉब साइट अनुभव से, या फिर ऑप्शन सी हमारा दिया प्रशिक्षण और नौकरी के अनुभव से, ऑप्शन डी हमारा दिया प्रोत्साहन थे। बताइए किसमें से किस द्वारा हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या कर सकते हैं हम, मतलब ट्रेनिंग और जॉब साइट एक्सपीरियंस से, यानी कि प्रशिक्षण और नौकरी के अनुभव से हम क्या कर सकते हैं, पेशकश करके वो उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब प्रशिक्षण और नौकरी के अनुभव से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छे से याद कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिक्तान की आपूर्ति करना है कि हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन, तो इसका तो सभी साथी आंसर बता सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से कौन सा होगा। मतलब ग्लव्स, मतलब काले चश्मे होना चाहिए,
या दस्ताने होना चाहिए, कान प्लग होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा हेलमेट होना चाहिए। इसमें से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा करेंगे ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर, यानी दस्ताने, मतलब हाथों को कटने और जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, दस्तानों का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, इसको आप पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से जो होता है कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। तो किस में नहीं पूछा, इसका थोड़ा ध्यान रखना, नौकरी नहीं है उसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी विशेषज्ञ इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, विशेषज्ञ इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी के सभी क्या होंगे, ऑप्शन राइट होंगे। बाकी जो नहीं पूछा वो होगा विशेषज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं, मतलब क्या पूछा, नहीं पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है ये पूछा गया। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी वीडियो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि क्या होगा हमारा 4D एंड 4S तरीके, मतलब क्या होगा, जो 4D एंड 4S मेथड इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या का समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती हैं। तो उनमें से एक नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, 5 मतलब 4D और 4S के तरीके, ये नहीं है, बाकी सभी के सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 111 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सीरियस ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसको मैंने टॉपिक वाइज मतलब छांटा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें दिया गया ISO स्टैंडर्ड 4, मतलब क्या ISO का अर्थ पूछा गया, फुल फॉर्म क्या होता है, और ये अभी प्रीवियस एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में 2023 में पूछा जा सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद करना, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाता हूँ उनको अच्छे से गौर से याद करते जाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया BIS स्टैंडर्ड 4, मतलब BIS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से राइट आंसर सभी कमेंट करेंगे कौन सा होगा, BIS का फुल फॉर्म कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये BIS का फुल फॉर्म होता है, कौन सा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अच्छे से याद करना, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें दिया गया व्यापार जो विचार चाहिए, मतलब व्यापार जो होता है उसको विचार चाहिए किस चीज़ का, मतलब द बिजनेस आइडिया शुड क्या चाहिए। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कमेंट करके बताइए। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, गेस तो किया करें कौन सा आंसर होगा। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी हमारा क्या होगा, किसी की समस्या का समाधान, मतलब किसी की समस्या का जो समस्या का समाधान क्या है, एक व्यापार पर विचार चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए वेरी। इसमें पूछा गया कि एक सफल उद्यमी होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए हमें कौन कौन से पहलू का होना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना, सभी साथी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन से। तो कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी कि हुआ उद्यमशीलता की मानसिकता रखना। जो एक सफल मतलब उद्यमी होना चाहिए, क्या पहलू होना चाहिए, वो उसके लिए होना चाहिए उद्यमीशीलता की मानसिकता रखना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर दिया गया है यह जानना है कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है। तो निम्न में से कौन सा वो गुण है आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए।
तो सभी कमेंट करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ कर बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखकर सभी कमेंट करा करना इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि आत्म जागरूकता इसका राइट आंसर होगा। यानी क्या है, इसमें पूछा गया इसमें मतलब कौन सा अच्छा है जो जिसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, मतलब आत्म जागरूकता को अच्छे से सुधार करने की आवश्यकता होती है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बार बार इसका राइट आंसर बता देता हूँ, जो भी है मतलब बार बार रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में दिया गया स्वयं निर्णय लेना और उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना किसका गुण है, मतलब क्या उस स्वयं निर्णय लेना और उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना ये किसका गुण है, मतलब किस चीज़ का गुण है आपको बताना। देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा का स्वतंत्र निर्णय लेना इसका राइट आंसर, यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन हमारा दिया गया है अच्छे से। क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो प्रोटोटाइप क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, मतलब एक प्रोटोटाइप है क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं प्रोटोटाइप के बारे में क्या है, जहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो करेक्ट बताएं इसमें से राइट कौन सा होगा। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा हमारा जो द फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कहने का हिंदी का अर्थ है यहाँ पर देख सकते हैं किसी उत्पाद और सेवा का पहला संस्करण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, मतलब जो प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम कौन सा, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट करेक्ट नियम कौन सा हो, जल्दी से गेस करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से, कमेंट करें सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा अपने संपर्कों के लिए संपर्क में, यानी अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, मतलब अपने जो संपर्क वाले हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए। ये हमारा क्या प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 202 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया कि नेटवर्किंग है, मतलब नेटवर्किंग क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे उनका राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ जैसे अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। तो ये क्या है नेटवर्किंग, मतलब अन्य जो व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, ये क्या है नेटवर्किंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता था उनको अच्छे से एक बार गौर करके जरूर एग्जाम में देख के जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि एक टैगलाइन है, मतलब एक जो टैगलाइन है इसके बारे में पूछा गया, कौन सी टैगलाइन है 4 ऑप्शन में से। तो कमेंट करेंगे सभी साथी उसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। कौन सी इसमें 4 ऑप्शन से एक टैगलाइन दी गई इसके बारे में पूछा गया। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि हमारी जो टैगलाइन है वो आपके व्यवसाय का विवरण, ये क्या है एक टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको समझना। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या करेंगे इसके लिए, आप जल्दी से बताएं, अच्छे से पढ़ें और कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अपना व्यवसाय कार्ड दें। अगर अपने व्यवसाय का कर बढ़ाना है, अपने व्यवसाय को परिचित करना है तो क्या करना चाहिए, अपने व्यवसाय का कार्ड हमें देना, क्या करना चाहिए, अपने व्यवसाय का कार्ड को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें पूछा गया, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, तो उसने ये रिक्सान के प्रधान मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, मतलब कौन सी मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया अनीता ने इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, और ये तो सभी आसानी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कि क्या होगा हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग, जो इंस्टाग्राम जो पेज होता है इसके द्वारा हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया जो मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव संसाधन है कौन कौन सा है ये बताना है, तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, योर स्टाफ और एम्प्लॉयज़ एंड अदर हेल्पर्स जो होते हैं ये मानव संसाधन है, मतलब आपके कर्मचारी और अन्य सहायक, ये क्या है, सभी के सभी मानव संसाधन है। अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो संसाधन नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 संसाधन दिए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है इसके बारे में बताएंगे सभी साथी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो चलेगा वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी कि जो योवर बेड ये क्या है कि संसाधन नहीं है। योवर जो बेड है ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारा जो बिस्तर है ये क्या संसाधन के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कच्चा माल हुआ, ग्राहक डेटाबेस हुआ, अर्जित लाभ हुआ, ये सभी के सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखना, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन को जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और खुद पर भरोसा होता है तो आपके पास खुली सोच होना चाहिए, प्रोक्रेटिवनेस, ऑप्शन बी हमारा अपने आप पर विश्वास, या ऑप्शन डी हमारा आशावाद। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा, अपने आप पर विश्वास, ये राइट आंसर होगा। क्या होगा, अपने आप पर विश्वास इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 209 नंबर क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में पूछा गया, आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप, मतलब आप अगर आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप क्या करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन से, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। क्या है, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। ये क्या है, आप आजीवन सीखने वाले यदि आप हैं तो क्या करेंगे, बढ़ते रहें और अपने आप को ज्ञान को बढ़ाते रहें। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारा दिया गया है 210 नंबर का है। इसमें पूछा गया आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है, मतलब आजीवन जो शिक्षार्थी होने के लाभों में से कौन सा एक है। तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनाना। मतलब क्या होता है, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनाना, ये क्या होता है, आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभ में से एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन में पूछा गया, यदि व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है तो क्या कहलाएगा। मतलब जो व्यक्ति है वो शुरू से अगर व्यवसाय से जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो, यानी क्या उद्यमी होगा। क्या होगा, उद्यमी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से याद कर लेना इसका। अगर कोई भी व्यक्ति अगर शुरू से अगर व्यवसाय चला रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उद्यमी बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर 370 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ देखिएगा, रिक्तान की यहाँ पूर्ति करना है कि उद्यमिता भी कहा जाता है। जो उद्यमिता है उस उद्यमिता को क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं 4 ऑप्शन से दिए गए। तो उद्यमिता के बारे में और क्या कह सकते हैं इसके बारे में पूछेगा, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी हम क्या बोलेंगे, स्वरोजगार बोलेंगे। क्या अगर उद्यमिता का हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको है स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको याद कर लेना, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन हमारा 371 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक उद्यमी दिमाग सेट नहीं है, मतलब उद्यमी का जो दिमाग सेट है वो नहीं है, उसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, अन्य छात्र भी वीडियो के माध्यम से जुड़ जाए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि रिस्क नहीं लेना ये क्या है, एक उद्यमी सेट का दिमाग नहीं होता। ठीक है, रिस्क नहीं लेना, ये ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 372 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, यह मानना है कि आपके पास अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है तो ये क्या कहलाएगा, मतलब आप यह माने कि आप अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, इसको क्या बोलेंगे, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, और सभी साथी कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे 100%। आप इस सीरीज़ से पूरी तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करना। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना, इसे क्या कहते हैं। तो दे सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 373 का क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी कि धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। क्या धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं 374 नंबर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में पूछा गया, किस वेबसाइट पर आइडिया बैंक, मतलब आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आप कई समस्याओं की एक सूची पा सकते हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट, उसका नाम बताना है। देख सकते हैं 4 वेबसाइट्स दी गई, इसमें से आपको करेक्ट वेबसाइट बतानी है कौन सी होगी। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि स्टार्टअप इंडिया राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया बैंक है जहाँ पर देश के सामने अपनी कई समस्याओं की एक सूची पा सकते हैं, मतलब स्टार्टअप इंडिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 375 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि बाजार सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। तो महत्वपूर्ण कौशल के बारे में पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। कम्युनिकेशन दिया गया, कंप्यूटर नॉलेज दिया गया, MBA डिग्री दिया गया, अपीयरेंस दिया गया। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा होगा 4 ऑप्शन से, और सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर, यानी कम्युनिकेशन एंड संचार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब बाजार में अगर सर्वेक्षण के लिए सबसे ज़रूरी है कौशल के लिए वो है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी संचार। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा 376 नंबर क्वेश्चन का दिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्वेक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी आपको ऑप्शन से दिए गए, आपको राइट आंसर कमेंट करना। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो, यानी क्या होगा हमारा, सीखो, सुनो और निरीक्षण करो, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि लर्न, लिसन और ऑब्जर्व करना, ये क्या होते हैं सर्वेक्षण करने की मुख्य बातें होती हैं, 3 बातें। ठीक है, सीखो, सुनो और निरीक्षण करो। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 377 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, मतलब किसी के व्यवसाय के केंद्र में क्या होते हैं। देख सकते हैं क्या कार्य पूंजी, जो कार्यशील पूंजी होना चाहिए, बैंक ऋण होना, लाइसेंस होना चाहिए, ग्राहकों को होना बहुत ज़रूरी। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर है, मतलब अगर व्यवसाय का केंद्र हो अगर है तो वहाँ पर कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कस्टमर नहीं है तो आपका व्यवसाय बिल्कुल बेकार है।
कस्टमर होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, 378 नंबर क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। मतलब कौन सा एक व्यवसाय है धन जुटाने का स्रोत नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसमें से कौन सा नहीं ये पूछा है, तो जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर मतलब क्या होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। ये क्या है, एक धन जुटाने का स्रोत नहीं है। नहीं पूछा तो मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करना ये एक क्या नहीं है, धन जुटाने का संसाधन नहीं है, यानी सोर्स नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंशियल है, वित्त जो स्वयं वित्त पोषण भी है, और सरकारी ऋण भी दिया गया, और इनर सर्कल फंडिंग दिया गया। तो ये सभी के सभी हैं। बाकी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना ये क्या नहीं है, व्यवसाय से धन जुटाने का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन देखना 379 नंबर का है, इसको अच्छे से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचाने में मदद करेगा। मतलब जो पंजीकरण सरकार द्वारा जो शुरू की गई जो योजनाएं हों उसको पहुंचाने में मदद कौन करेगा। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, और सभी साथी कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा। क्या सी इज़ राइट आंसर, यानी उद्योग आधार। मतलब जो उद्योग जो आधार होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो भी योजनाएं निकलती हैं वो मदद करता है सरकार की जो भी योजना है वो आम पब्लिक तक पहुंचाए। पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की योजनाओं तक पहुंचाने में मदद कौन करता है, उद्योग आधार करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो दिया गया इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछा मानव संसाधन है, इसके बारे में पूछा गया। देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा एक मानव संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स आर के बारे में पूछा गया। तो कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या ह्यूमन जो रिसोर्स है वो क्या हुआ, आपके कर्मचारी, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखना 385 क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है इसके बारे में पूछा। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी कि व्यापार में जो घाटा ये क्या है, एक संसाधन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी में तेज़ी से परिवर्तन क्या प्रभावित होता है। मतलब जो प्रौद्योगिकी में अगर तेज़ी से अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या प्रभावित होगा। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, तो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी क्या होगा, काम का भविष्य, यानी फ्यूचर ऑफ वर्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 387 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, और आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो किस शब्द का उपयोग करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट वर्ड कौन सा होगा ये बताना। तो जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी टिकाऊ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 388 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या विकसित होता है रहेगा जिसमें नौकरियां बदलती रहेंगी। मतलब क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां बदलती रहेंगी, टाइम, वर्क फोर्स, और ऑप्शन सी हमारा टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी हमारा है इन्वेस्टमेंट। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या है टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा, जिससे क्या होगा, विकास भी होगा और नौकरियां भी बदलती रहेंगी, यानी टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक था उद्यमिता वाला, तो इसको पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने नीमी पैटर्न जो 418 वाली सीरीज से यहीं से कलेक्ट किए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।